हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आर के एग्री सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, कुछ छोटी छोटी गलतियाँ आपकी फसल को बर्बाद कर देती है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आपको पता है काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है और सभी लोगों को पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन क्या किया जाए, आप लोगों को इतनी ज़्यादा गलतियाँ हो रही है और बार बार आप लोगों को सवाल करना पड़ रहा है। तो उसी के बीच में सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों को अपनी गलतियाँ पता होना चाहिए कि हम क्या-क्या छोटी गलतियाँ करते हैं। अक्सर जो अच्छे खासे किसान होते हैं उनसे गलतियाँ हो जाती हैं और जो छोटे-मोटे किसान हैं उनसे तो होती ही रहती है, क्योंकि जो नए होते हैं उनको जानकारी नहीं होती, लेकिन कभी-कभी नए किसान भी अच्छा खासा कर जाते हैं। तो आज इसी विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ साथियों, तो चलिए एक-एक करके आपको पूरी जानकारी दूँगा किसान। तो उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो और अपनी हर एक समस्या का समाधान पा सकते हो। ठीक है साथियों? तो चलिए आपको सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहली समस्या होती है किसान साथियों बीज को चूज़ करने में कि हम कौन-सी वैरायटी लगाएँ, कैसी वैरायटी लगाएँ, कि इस समय लगाएँ, कब लगाएँ और नर्सरी कब डालें, कब उसका, क्योंकि ये क दुकानदारों को भी कभी-कभी नहीं पता होता, हमारे किसान साथियों को तो बात ही छोड़िए। ठीक है? तो आप कभी भी बीज लीजिए तो उसका सही टाइमिंग नर्सरी आप दुकानदार से पूछिए, नहीं पता है तो उनको बोल दीजिए, आप कंपनी वाले से पूछिए। बहुत अगेती या पछेती वही किसान करते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, सभी किसान इस चीज़ को नहीं कर पाते। अब हमसे अभी पूछते हैं किसान साथी कि टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं, तो हाथ जोड़ते हैं, टमाटर की नर्सरी हम किसी को नहीं डलवाएँगे, ना तो गोभी और पत्ता गोभी की आप डलवाएँगे। जिनको रिस्क लेना हो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ठीक, चलिए बात हो गई बीज की। बीज आप अच्छा चुनाव करिए, हम तो सभी वैरायटी और सभी सब्जियों के बीज की वैरायटी बताते हैं। जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको जानकारी मिलती रहती है। अब बात करते हैं किसान साथियों नर्सरी की। चलिए बीज अच्छा मिल गया आपको, नर्सरी आपको कैसे डालना है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है किसान साथियों के लिए, क्योंकि नर्सरी डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमने कई कई वीडियो बनाया कि किस तरीके से आपको नर्सरी डालनी है, कितना नमी रखना है, कितना कैसे उसको ढक करके रखना है। ये जानकारी आपको हमारे चैनल पर ये भी मिल जाएगी। नर्सरी का विशेष ध्यान दीजिए, बहुत सारे किसान साथी नर्सरी तैयार होने के बाद भी नर्सरी खराब कर डालते हैं। तो नर्सरी कैसे डाली जाती है आपको बता दूँ थोड़ा-सा शॉर्टकट। आप अपने खेत में जो जिस खेत में आप नर्सरी डाल रहे हो जिस बेड पे, आप उसमें नमी का प्रॉपर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपके खेत में नर्सरी है तो आपका बीज अच्छा जमेगा। नमी की कमी हो गई तो यहाँ से तो बीज अच्छा नहीं जमेगा। और नर्सरी जम गई तो आप उसको विशेष ध्यान दीजिए। विशेष ध्यान जैसे आप बच्चे का लालन-पालन करते हैं उसी तरीके से उसका भी लालन-पालन करना है। और आपको उसको दवा कौन-सी स्प्रे करना है, आपको दुकानदार भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप बोल दिए हमारे में ये है, वो आपको हार्ड-हार्ड दवा दे देंगे। तो किसान साथियों आपको बता दूँ, आप अपनी नर्सरी में हार्ड दवा का प्रयोग नहीं करोगे, हल्की दवा का प्रयोग करोगे। इसी तरीके से जब आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट करते हो, करने के बाद अब आपकी फसल कितने दिन की हुई, आप उस हिसाब से उसको दवा दीजिए। अब ये नहीं कि आपको उसको आपकी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की फसल ट्रांसप्लांट हुई हो, आप उसमें हार्ड-हार्ड दवा देना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आपका पौधा तो ग्रोथ तो बिल्कुल रुक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप उसमें हल्की दवा का प्रयोग करिए, जितना उसको आवश्यकता है, जिस तरीके से आपके बच्चे का आप पालन-पोषण करते हो, जो नवयुवक होता है, उसी तरीके से आप उसका भी पालन करिए। तभी जाकर के आपको इस चीज़ का सही तरीका मिल पाएगा। अब बात आती है खाद की, कि खाद हम किस तरीके से दें? इसी जिस तरीके से आप खा दवा का होता है, उसी तरीके से खाद का भी होता है। ठीक है? कि हम हल्की खाद दें, ज़्यादा दें, कम दें। इससे होता क्या, कभी एक किसान भेजे थे फ़ोटो, उसकी नसें फट गई थी। कारण क्या था? हाई डोज़ फर्टिलाइज़र का। तो आप फर्टिलाइज़र का भी उपयोग सही मात्रा में कीजिए, ठीक है? और एक चीज़ होता है कि कौन-सी खाद में कौन-सा फर्टिलाइज़र मिलाना होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि काफ़ी फ डीएपी के साथ में सभी फर्टिलाइज़र आप नहीं मिला सकते, उससे क्या होता है कि आपकी अ, फा जो खाद होती है फट जाने का मतलब वो रिएक्ट कर जाती है पौधे के साथ में और नुकसान कर जाती है आपकी फसल को। आपको समझ में नहीं आता कि हमारी फसल को हुआ तो हुआ क्या अचानक से, ठीक है? इसकी भी जानकारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग जान सकते हो, नहीं तो ग्रुप में जुड़िएगा, वहाँ पे आपको हम सारी जानकारी देंगे, ठीक है? नेक्स्ट एक टॉपिक होता है किसान साथियों सिंचाई का। नहीं, उससे पहले आपको एक टॉपिक और बता दूँ, दवा स्प्रे जब आप लोग करते हो, आप लोग डिसाइड करो कि आप कौन-सी दवा स्प्रे कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड,
बहुत सारे किसान सोचते हैं कि हम एक ही बार में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, टॉनिक, माइक्रो न्यूट्रिएंट ये सारे को एक ही बार में स्प्रे करके छुट्टी पा जाएँ। तो किसान साथियों आपको बता दूं, आप इंसेक्टिसाइड अच्छी क्वालिटी का अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आप एक ही दवा का स्प्रे करिए, और फंगिसाइड आप कोई अच्छी क्वालिटी का स्प्रे कर रहे हो तो आप उसको वही स्प्रे करिए। थर्ड, अगर आप कोई भी बायो इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो तो आप उसको सिंगल यूज करिए, उसके साथ में आपको कोई दवा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है साथियों, इसका विशेष ध्यान। और सबसे मेन टॉपिक बात ये है कि अगर आप कभी भी हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी स्प्रेयर या मशीन को जिससे आप स्प्रे कर रहे हो उसको धुल करके रखो, तुरंत का तुरंत। जैसे ही आप खेत से स्प्रे करके आ रहे हो तुरंत अपनी मशीन को धुल दो। ये बहुत ही मेन टॉपिक होता है जो कि किसान साथियों को पता नहीं होता। और होता क्या है, वो लाके स्प्रे करके रख दिए मशीन, और उनका कोई पड़ोसी या उन्हीं का बच्चा या उन्हीं का भाई ले जा करके अगले दिन नर्सरी में या किसी दूसरी फसल में स्प्रे कर दिए, और उससे आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसका विशेष ध्यान दीजिए जब भी आप दवा स्प्रे करके आइए अपने खेत से, तो उस हर्बिसाइड को स्प्रे जब भी करिए तो आप अपनी मशीन को अच्छे से धुल दीजिए। और दूसरा एक क्या प्रिकॉशन आपको देखना होता है, जैसे आप अपनी फसल पर कोई हार्ड दवा स्प्रे किए हो तब भी आप अपनी मशीन को अच्छे से धुल करके तभी आप किसी नर्सरी में आप उस दवा का या कोई भी पानी आप छिड़क रहे हो या दवा स्प्रे कर रहे हो तो आप उसका प्रयोग करो। छोटी-छोटी माइन्यूर गलतियाँ होती हैं, लेकिन इससे बहुत भारी नुकसान होता है। अगर आप आपने कोई हार्ड दवा स्प्रे किया है, जैसे डेलीगेट वगैरह आती है, अगर आप अपनी फसल में स्प्रे किया और ला कर के आप उसको अगले दिन पानी मिला कर के आप अपनी जो दवा डालना आप उसको डालोगे, लेकिन उसमें आपको डेलीगेट का भी असर है या और भी बहुत हार्ड दवाएँ आजकल मार्केट में हैं, उनको आप अगर नर्सरी में स्प्रे कर दिए, आपकी पूरी नर्सरी जल जाएगी, समझ लीजिए। इसका विशेष ध्यान दीजिए। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपसे बात करने वाला है सिंचाई के बारे में। किसान साथियों, सिंचाई एक ऐसा वो है फसल के लिए कि सभी किसान साथियों को पता नहीं चल पाता है कि हमको आपको कब सिंचाई करनी चाहिए और कितनी सिंचाई करनी चाहिए। किसान किसान साथियों आपको बता दूं, सिंचाई करने का आप कभी भी किसी भी फसल में आप सिंचाई करोगे शाम के टाइम करोगे, चाहे ठंडी गर्मी बरसात किसी भी टाइम, कोशिश आपको करना है कि आपको शाम करें, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी अब पड़ जाती है कि आपको पानी की सुविधा नहीं मिल पाती है तो आपको करना पड़ता है। लेकिन हमारी आपसे विशेष गुज़ारिश है, जब भी आप अपनी फसल में सिंचाई करोगे, तो शाम के टाइम में करो। उससे क्या होता है, अगर आप अपनी फसल में कम भी पानी दोगे ना, तो आपको रात भर में क्या होता है कि पौधे अच्छे से सींच जाता है पानी, ठीक है? लेकिन अगर आप वही दिन में करोगे, तो दिन में क्या होता है कि जैसे गर्मी का मौसम है, तो पानी पूरा हीट हो जाता है। पानी हीट होने के कारण आपकी जब वो पौधे में जाता है, तो अलग रिएक्शन करता है पौधे के साथ। तो उसमें क्या होता है, आपका पौधे का ग्रोथ वहीं से रुक जाता है, उस ग्रोथ का मज़ा नहीं आता। और एक चीज़ आप लोग ट्रायल बहुत सारे किसान साथी करते रहते हैं हर्बिसाइड वगैरह का कि कौन-सी किसमें क्या प्रयोग, हमने बताया हुआ हम जो भी प्रयोग किए हैं हर्बिसाइड, कौन सी हर्बिसाइड किस फसल के लिए बनी है, आप उसी का प्रयोग करें। बहुत सारे किसान साथी पेंडामिथलिन हर एक फसल में प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों आपको बता दूँ, जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली अगर आप उसमें पेंडामिथलिन का प्रयोग करते हो तो उसका आपको अ, रिएक्शन देखने को मिलता है। उससे होता क्या है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप जब भी पेंडामिथलिन का प्रयोग करिए, कुछ ही फसलों के लिए स्पेशल बनाई गई है, लेकिन बहुत सारे किसान साथी हर एक फसल में आजकल करने लगे हैं। तो कुछ हमने फसल का स्पेशल वीडियो बनाया था, आप उसका प्रयोग करिए गोभी के लिए, टमाटर के लिए, पालक के लिए, मूली के लिए, मैंने सबके लिए हर्बिसाइड वीडियो बनाया, प्याज के लिए सब बनाया। आप उसको देखिए, उसको फॉलो करिए, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम आपको पता है, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा अपडेट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। तो इस मेहनत को आप लोग देखिएगा और इसका रिस्पॉन्स दीजिएगा। और आप लोग अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ग्रुप से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे जुड़िए और अपनी हर एक प्रॉब्लम का समाधान पाइए जहाँ की बहुत सारे किसान साथी पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।